यह सनातन बोर्ड केवल भारत में पूरे विश्व की पूरी मानवता की आवश्यकता है। और जिस प्रकार से हमारे महापुरुष साधु संत हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से ये मांग कर रहे हैं, दक्षिणा के स्वरूप में मांग कर रहे हैं, तो संतों की मांग को राजा को सदैव स्वीकार करना चाहिए। और इस महाकुंभ से ये संदेश जाना चाहिए कि भारत अब एक नए आयाम की ओर मुड़ रहा है। और भारत के अंदर ये सनातन बोर्ड केवल हम सनातनी नहीं, पूरे विश्व के कल्याण के लिए, क्योंकि पूरे विश्व से आतंक, नफरत और अराजकता ये केवल सनातन बोर्ड से ही समाप्त हो सकता है। सनातन पर बहुत प्रहार हो चुका। सनातन को समाप्त करने के लिए न जाने कब से राक्षसी प्रवृत्ति की संस्कृतियां लगी हुई हैं, लेकिन आज गंगा जी के संगम के पावन तट से ये संतों की गूंज उठी है कि अब हम सनातन बोर्ड लेके रहेंगे। योगी जी मुख्यमंत्री जी से मैं कहना चाहूँगा कि सनातन बोर्ड की आवश्यकता जब से सूर्य निकलता है और जब सूर्य छिपता है और जब से सूर्य का प्रादुर्भाव हुआ है, तब से सनातन परंपराएं और सनातन धर्म आचरण में रहा है सभी संसार में, और पूरा विश्व सनातनी है। परंतु जो संप्रदाय और जो छोटे छोटे धर्म को मानने वाले लोगों ने बोर्ड बना करके ये कहा, गंगा हमारी भगवान शिव की जटाओं में विराजमान है और वहाँ से गंगोत्री से जब निकल करके और गंगा सागर में जाके मिलती है, क्या गंगा की किसी ने खुदाई की है? कोई माइका लाल नहीं बता सकता कि गंगा की किसी ने खुदाई की है। गंगा की जमीन को, भूमि को बताने वाले लोग कहते हैं कि ये भूमि अब बोर्ड की है। तो जो व्यक्ति हमारी परंपराओं को ये बोलता है कि हमारी है, हमारी गंगा मैया की जमीन को बोलता है हमारी है, इसलिए आज हम उनको ये कहना चाहते हैं कि तुम बाद में आए हो। सनातन परंपरागत है, सनातन पूरे विश्व में व्याप्त है। जब सूर्य निकलता है तो सनातन का अस्तित्व जागृत होता है, हमारा व्यक्तित्व जागृत होता है। तो इसलिए आज आवश्यकता है कि हम अपने मठ मंदिरों को बचाएं, अपनी जमीन को बचाएं, और लोग जो झूठा आरोप लगाते हैं उसको हम लोग निष्क्रिय करें। इसलिए आज हमारे देश की अखंडता और प्रभुता को संरक्षण देने के लिए सनातन बोर्ड की अति आवश्यकता है। तो अब हम लोगों का, सभी संतों का और अखाड़ा परिषद की अध्यक्ष की अध्यक्षता में और सभी आचार्य और सभी शंकराचार्य, सभी संप्रदाय के बड़े बड़े आचार्य, उनकी सबकी सहमति के अनुसार सनातन बोर्ड की जो धर्म संसद है 27 तारीख को, उसमें जो संविधान बना है सनातन बोर्ड का, सनातन बोर्ड की मांग नहीं होगी, सनातन बोर्ड की घोषणा होगी। और उसी घोषणा के अनुसार हमारा पूरा संत समाज सब मिलकर के कमेटियां बनेगी, सबकी राय ली जाएगी और राय लेकर के उसमें कार्य। हमारे बीच में महामंडलेश्वर स्वामी प्रेमानंद पुरी जी, आपने देखा होगा उज्जैन में, और अर्जी वाले हनुमान, उन्होंने भी अर्जी लगाई है। और इस देश के अंदर मैं एक बात कह रहा हूँ कि जहाँ जहाँ खुदा है वहाँ सब सनातन है। और ना विश्वास आ रहा हो तो खुद के देख लो, सनातन ही निकलेगा। तो मैं प्रेमानंद जी महाराज से भी ये निवेदन करता हूँ कि वो भी आप इस संदर्भ में कुछ अपने परंपरा के अनुसार आचार्य जी ने आपको सारा कुछ बता दिया है और अब बोलने के लिए कुछ है नहीं। पर एक बात मैं कह देता हूँ कि ये जितने बोर्ड बने अप और बप, ये 200 साल के, और ये आर्यावर्त है। और आर्यावर्त में एक ही धर्म था, वो था सनातन धर्म। तो मैं आचार्य जी की बात को आगे बढ़ाते हुए दो बातें कहता हूँ। जैसा देवकीनंदन जी ने कहा कि हमको दक्षिणा चाहिए और यजमान हमारा तगड़ा है, तो बिल्कुल ठीक है, हमको दक्षिणा चाहिए, उसके बाद ही कुंभ से हम कूच करेंगे। और दूसरी बात, हमारे जो आदरणीय सदस्य बैठे हैं, उन्होंने एक बात कही कि दक्षिणा एक नहीं 2 चाहिए। तो ये बिल्कुल ठीक है कि
जो आर्यावर्त सनातनियों का था उसमें इस अप और पप बोर्ड की कोई जगह नहीं है, तो उसको समाप्त होना चाहिए। और जो पुनः पहले था सनातन बोर्ड एक अभी की मांग है, परंतु हमारी विद्युत परिषदें हमेशा से रही हैं। प्राचीन समय में हमारी विद्युत परिषदें होती थी, उनके द्वारा ये निर्णय होते थे। अब उसका प्रारूप एक बोर्ड के रूप में हो जाएगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी चाहिए हमको, क्योंकि बिना बोर्ड के हम कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी परिषद एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी बन नहीं सकती, और हमको संवैधानिक बॉडी चाहिए। तो संवैधानिक व्यवस्था के तहत हमारी जो देवकीनंदन जी ने जो 16 नवंबर को दिल्ली में भी बहुत बड़ा, और मुझे महाराज जी मालूम था, मुझे प्रमोद जोशी ने कहा भी था, पर मैं बाहर था, नहीं तो मैं आता। तो सनातन बोर्ड जो है हमको एक संवैधानिक व्यवस्था के तहत चाहिए, वो आचार्य जी ने बताया है कि उसका सारा प्रारूप मिलेगा। और 2 दक्षिणा वाली जो बात है उस पर हम सब अब कायम है कि एक खत्म हो और जो पुराना है वो वापस हो। ये नया काम नहीं हो रहा है, जो ये मांग है ये कोई नई नहीं है, ये तो पहले से ही परिषदें थी हमारी, परिषदों से ही आर्यावर्त कंट्रोल होता था। हमेशा आर्यावर्त में जो भी निर्णय हुए हैं वो परिषदों से ही हुए हैं। तो अब परिषद का प्रारूप बोर्ड में हो जाएगा, और अखाड़ा परिषद भी अध्यक्ष बैठे हुए हैं, इनके सानिध्य में ही सब कुछ इसका गठन होना है। सारे अखाड़े के प्रतिनिधि होंगे। हर महादेव। एक जानकारी आपको दे दूं, हमारे समस्त अखाड़ों में और जितने भी हमारे पंथ संप्रदाय हैं उन सबके प्रतिनिधि आज यहाँ उपस्थित होने वाले थे, लेकिन वो सब 27 को धर्म संसद में उपस्थित रहेंगे, और उन सब ने अपनी सहमति व्यक्त करी है और कहा है कि हम सबकी तरफ से सारे अखाड़े सब पंथ संप्रदायों में अखाड़ा परिषद के जो हमारे माननीय अध्यक्ष रविंद्रपुरी जी हैं, वो केवल एक अखाड़ा या इसकी तरफ से नहीं, वो हम सब की तरफ से आज आपको संबोधित करेंगे। आपने सुना, आपने सबको सुना, और हमारे बीच में उन्होंने इसकी शुरुआत की, मैं इसका श्रेय आपको ही दूंगा। और मैं ये चाहूँगा जो सनातन बोर्ड का गठन हो उसमें सभी देश विदेश जितने भी हमारे मठ है, जितने भी हमारे सनातनी है, सभी उसमें भाग लें। और आने वाली 27 जनवरी को जो हमारा कार्यक्रम महाराष्ट्र के पंडाल में होगा, जितने भी मेरा क्षेत्र में पंडाल है, जितनी भी कथाएं हो रही है, वो 27 को सब अपना अपना काम छोड़ करके, जितने भी हम संत है, महात्माएं है, सभी 17 सेक्टर में हम महाराष्ट्र के पंडाल में पहुंचेंगे। और 12 बजे हमारा जो है 12 बजे से शाम के 5 बजे तक हमारा कार्यक्रम चलेगा। और दिल्ली में आपने देखा होगा, जब दिल्ली में शुरुआत हुई थी 12 बजे हमने शुरू किया था और रात तक चलता ही रहा था। मैं समझता हूँ अंधेरा भी हो गया था, लेकिन कोई वहाँ से जा नहीं रहा था। ऐसे लोग वहाँ इकट्ठे किए थे। हमारा प्रयास है जो हमारा बोर्ड हो वो सुंदर हो, वो स्वच्छ हो, ऐसा हो जिसमें सबको भाग मिले, सब उसमें हमारे सदस्य हो। जैसे आपने देखा होगा हमारे 13 अखाड़े हैं, हमारे महामंडलेश्वर है, हमारे कथाकार है, पूरे भारत में जितने मठाधीश है, हमारे शंकराचार्य है, सभी उसमें जो है हमारे पदाधिकारी होंगे, सभी उसमें सदस्य होंगे। और हम ये भी कहना चाहेंगे, मुझे कई लोगों ने कहा मैंने महाराज कभी कभी बड़ी मछली छोटी मछलियों को खा जाए। मैंने महाराज को भी कहा था कहीं ऐसा न हो कि हमारे बीच में भी कोई ऐसी मछली बन जाए, ऐसा प्रयास हम बिल्कुल नहीं करेंगे। हमारा एक ही लक्ष्य है, जो भी छोटे मठ है, छोटे मंदिर है, उनको सुरक्षा दी जाए, उनको बचाया जाए। और हमारा कोई अधिकार उन पे हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं होगा कि उनके मठ हम कब्जा करें। सनातन बोर्ड वक्फ बोर्ड की तरह कब्जा नहीं करेगा। तो सनातन बोर्ड का प्रयास रहेगा, हम पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ हमारे सनातनी है वहाँ में हम कार्य करें। और यही चाहूँगा कि हम बहुत जल्दी जितने भी हम संत महात्मा है, जितने पदाधिकारी है, जितने हम सनातनी है, सभी इस पे अपना चिंतन दें, हम अपना ध्यान दें कि 17 सेक्टर में पहुंचकर हम सब एक ऐसा आयोजन करें जिसकी आवाज कहाँ तक जाएगी, दिल्ली तक जाएगी। आवाज कहाँ तक जाएगी, लखनऊ और सीधा दिल्ली।